हमारे आसपास न जाने कितनी कहानियां बिखरी हुई हैं। इन कहानियों में थोड़े हमारे हिस्से हैं और थोड़ी हमारी जिंदगी के बिखरे हुए हिस्से। हेलो हाय, मेरा नाम पंकज जीना है और पंकज जीना पॉडकास्ट में आज जो पॉडकास्ट मैं आपको सुनाने जा रहा हूं उस पॉडकास्ट का नाम है क्लीन शेव। लकी भाई ने एक बार फिर से पूछा, पंकज भाई दाढ़ी पक्का साफ करानी है, सोच लो लुक खराब हो जाएगा। मैंने कहा देखी जाएगी यार, आप बस साफ कर दो। तकरीबन 2 साल के बाद वापस से मैं अपने चेहरे पर उस तरह फिरवा रहा था। कोई ख़ास वजह नहीं थी, बस वो कंफर्ट जोन से खुद को निकालना था। हर इंसान का अपना अपना तरीका होता है मुसीबतों से लड़ने का, और मेरा रास्ता बिल्कुल अलग है। मैं जब भी किसी आदत को छोड़ता हूँ या फिर अलविदा कहता हूँ, मैं अपने शरीर में कुछ बदलाव कर लेता हूँ। मैं मानता हूँ ये तरीका बहुत गलत है, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे लिए यही सही है। साल 2021 में जब जून का महीना चल रहा था, मैं लखनऊ के एक मीडिया हाउस में काम किया करता था। इस मीडिया हाउस में मैंने बहुत कुछ सीखा, समझा और जाना था, लेकिन लॉकडाउन के वक्त मेरा मन वहाँ बिल्कुल नहीं लगता था। वैसे भी वो दौर बहुत बुरा था। हम सबकी जिंदगी का वो सबसे खराब दौर था। घर के अंदर कैद हम शहर का हाल इंटरनेट से देखकर बताते थे। बाहर जाने में डर लगता था। कहने को हम सब वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, लेकिन इस बीच सबको आज़ादी हो गई थी अपनी टीम पर 24 घंटे पाबंदी लगाने की। मेरे साथ एक बहुत बड़ी समस्या है। जब मुझे किसी काम का प्रेशर दिया जाता है तो वो काम तो मैं आसानी से कर लेता हूँ, लेकिन जब कोई काम मुझ पर थोपा जाता है ना, मैं उस काम को करते हुए डरने लगता हूँ। अब आसान भाषा में कहूँ तो मुझसे नहीं हो पाता यार। उन दिनों ऐसा ही कुछ हो रहा था। मैं अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहा था और एक दिन मैंने फैसला किया, नौकरी के मोह को छोड़ने का फैसला। अलविदा कहना किसी भी काम को बहुत मुश्किल होता है। हम सोचते हैं कि चीज़ें बस ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन वो सब इतनी जल्दी ख़त्म हो नहीं सकती। महीने की तनख्वाह ना एक ऐसी बीमारी है जो एक बार आपको लग जाए तो आपके लिए फिर बहुत बड़ी मुसीबत हो सकती है। आप एक कंफर्ट जोन में चले जाते हो, ऐसा जोन जहां आपको सब सही लगता है। महीने के आखिर में आने वाली तनख्वाह आपकी महीने भर की शिकायतों को चुटकियों में दूर कर देती है। वैसे भी उन दिनों खर्चे नहीं थे, हम अपने घरों में कैद ही बैठे थे। बस महीने भर गुस्सा रहता और महीने की 1 तारीख को सब सही। मैं थकने लगा था अपने अंदर के इस नाकारा इंसान से। ऐसा इंसान जिसे कुछ भी गलत नहीं लगता, जो आवाज नहीं उठा सकता, जिसे बस सबकी दौड़ में दौड़ना था। महीने गुजरते जा रहे थे और वक्त आगे बढ़ता जा रहा था। देखते ही देखते नवंबर आ गया। कंपनी वालों का प्रेशर बढ़ता जा रहा था। मैं हर बार सोचता था कि अब शायद सब सही हो जाए, लेकिन कुछ सही होता ही नहीं था। सोचिए, एक ऐसी जिंदगी जहां आपका बैंक बैलेंस फुल है लेकिन सुकून खत्म है। जूम कॉल से मुझे अब शिकायतें होने लगी थी, इंटरनेट पर गुस्सा आने लगा था। एक दिन मैंने मेल पर अपना रेजिग्नेशन लिखकर ड्राफ्ट में रख लिया। हिम्मत पूरी तरह से नहीं हुई थी ना, लेकिन मन समझने लगा था कि अब नहीं हो पा रहा यार। मुझे लगा नौकरी तो बिल्कुल उस रिश्ते की तरह हो गई है जो तकलीफ तो दे रहा है, लेकिन फिर भी इसे छोड़ना मुमकिन नहीं है। मेरे सर पर घुंघराले बाल हैं, मुझे बहुत पसंद भी है। उस दिन लखनऊ के किराए के घर में मैं अपने शीशे में खुद को देखते हुए बातें कर रहा था। मैं सोच रहा था कि यार मैं अपने चेहरे का मोह नहीं छोड़ पा रहा हूँ, नौकरी क्या खाक छोड़ सकूँगा। उसी एक वक्त में मैंने रेजर लिया और सर मुंडवा लिया। घर वालों को बताना ठीक नहीं समझा, क्योंकि ऐसा करने से उनको दिक्कत होती। हमारे यहाँ सर और दाढ़ी के बाल तभी कटाए जाते हैं जब कोई अपना चला जाए। जब गजनी फिल्म आई थी उन दिनों एक फैशन चला हुआ था, बालों को टकला करवाने का फैशन। आमिर खान ने फिल्म के प्रचार करने का ये एक नायाब तरीका अपनाया था। हमारे स्कूल में भी अधिकतर लड़के गजनी के आमिर खान बन चुके थे। कुछ ने तो उस तरह से बालों में धारियां भी बनवा ली थी। जब कोई ट्रेंड चले मैं कहाँ पीछे रह सकता हूँ। एक रोज़ घर के पास वाली अशोक चाचा की दुकान में जाकर मैंने अपने बाल भी ज़ीरो करवा लिए। घर आकर माँ ने सर देखा तो बहुत डांट लगाई। पिताजी भी इस बात पर नाराज़गी जाहिर कर चुके थे।
उस बात का असर ऐसा पड़ा कि लखनऊ में सर मुंडवाने के बाद मैंने घर पर कई दिनों तक वीडियो कॉल नहीं किया। हाँ, लेकिन उस शाम मैंने अपनी कंपनी को रेजिग्नेशन ज़रूर दे दिया था। आगे करने को कुछ नहीं था, लेकिन दिल में सुकून था। फिर कुछ वक्त तक भटकते हुए कहानियों को सुनाने का काम मिल गया और बीते 1.5 बरस से फिलहाल यही सब कर रहा हूँ मैं। आज फिर से क्लीन शेव करवाई है मैंने। इस बार कोई नौकरी छोड़ने का इरादा नहीं है, लेकिन बीते दिनों से जो थोड़ा बहुत वक्त बर्बाद करने की आदत लग गई थी, उसे छोड़ने का इरादा है। तो ये था आज का पॉडकास्ट। उम्मीद है आपको ये पंकज जीना पॉडकास्ट का हिस्सा पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो इसे अपने अपनों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, जितना आप शेयर करते जाते हैं उतना ये दुनिया तक पहुंचता जाता है, तो मोहब्बत देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।